वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। हमें अपनी लड़ाइयों के बजाय इस ऑपरेशन को सपोर्ट करना होगा। वज़ीर आज़म का काबीना अरकान से खिताब, कहा अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑपरेशन से मुतालिक गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। ये ऑपरेशन माजी के ऑपरेशन से मुख्तलिफ होगा। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मखसूस इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस ऑपरेशन से आबादियों को नकल मकानी की जरूरत नहीं होगी। अज़्म इस्तेहकाम तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल एक कौमी विजन है जिसमें सियासी सिफारती और दीगर पहलू भी होंगे। वज़ीर आज़म की बजट इजलास के दौरान वज़रा को पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत, कहा वज़रा के पार्लियामेंट में दफातर मौजूद हैं, आप सब वहाँ ही बैठा करें। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट से जाने से कबल वज़रा को इत्तला देना भी लाजमी करार दे दिया। AUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम ज़रूर एड्रेस करेंगे। सिर्फ जो दहशत गर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, हम उसका मुकाबला करना चाहते हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं। 3 जमातें वोट बैंक के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर रही हैं। हमारे कोई सियासी अज़ाइम नहीं, मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI, JUI और ANP को पैगाम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मखसूस मकामात से दहशत गर्दों की पनाहगाहों को ख़त्म करने के लिए किया जाएगा। मुल्क में कहीं दहशत गर्दों की रेट कायम नहीं हुई। दहशत गर्दी पर काबू पाना फौज नहीं दीगर इदारों का भी काम है। सबको ऑपरेशन की सपोर्ट करनी चाहिए। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दबे लफ्ज़ों में कहा हम इस एक्शन को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कोई इख्तलाफ नहीं किया। माजी में 5 से 6 हज़ार दहशत गर्दों और तालिबान को सवात और कबायली इलाकों में बसाया गया। तालिबान के मशहूर लीडर्स को मुआफ़ी दी गई। इस इकदाम से तबाही आई और अमन पारा पारा हुआ। बानी PTI ने तालिबान को वापस बसाने को बड़ा अहसन इकदाम करार दिया था। दहशत गर्दों को कंट्रोल ना किया गया तो ये दूसरे सूबों तक फैल जाएंगे। अदलिया ने कौमी सलामती की कोशिश में सपोर्ट ना किया तो ये ऑपरेशन मुअस्सर नहीं रहेगा। अफगानिस्तान में अमन हो गया लेकिन पाकिस्तान में नहीं हुआ। हमने अफगानिस्तान में ताउन मांगा मगर ठोस पेशरफ्त नहीं हुई। मुल्क में बदअमनी बढ़ सकती है। बैरूनी ताकतें अमन नहीं चाहती। ऑपरेशन किसी के कहने पर नहीं हो रहा, ये हमारी अपनी ज़रूरत है। पाकिस्तान के अवाम की जो बुनियादी मसला है, जो मुआशी बहरान है, हमारा कोशिश होता है कि इन मसाइल को कम करें, उनको मुश्किलात से निकालें। इनका अगर कोई फिक्र है तो वो बुनियादी मसला का रोटी कपड़ा मकान का फिक्र है। जनाब हुकूमत ने बजट मिलकर बनाने की शर्त पर अमल दरामद नहीं किया। मिसाक माशत कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकती। हुकूमत को इत्तेहादियों, स्टेक होल्डर्स और अपोजिशन से मुशावरत करके बजट बनाना चाहिए था। मुशावरत के बगैर मुआशी मसाइल हल नहीं हो सकते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आवाम का मसला ये नहीं कि जेल में कौन जाएगा कौन नहीं, आवाम का असल मसला रोटी कपड़ा और मकान है। आवाम का सबसे बड़ा मुतालबा महंगाई में कमी है। महंगाई में कुछ कमी आ रही है, उम्मीद है हुकूमत पॉलिसी जारी रखेगी। हम आम आदमी को महसूलात कीमत में रिलीफ देने में नाकाम रहे। हर बजट बिलावास्ता टैक्स लगाए जाते हैं, अगर हुकूमत रिवायती तरीका अपनाएगी तो नाकाम रहेगी। अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को दिया जाए। सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से हदफ पूरा करेंगे। सरप्लस सेल्स टैक्स की सूरत में सूबे इजाफी रेवेन्यू अपने पास रखेंगे। हुकूमत माशरत के हवाले से इकदाम उठाए। पीपल्स पार्टी मुकम्मल ताउन करेगी। आगे बढ़ने से पहले पुराने वादों पर अमल किया जाए। नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते, हमने नैब को ख़त्म करना होगा। पीपल्स पार्टी ने नैब के खात्मे की हिमायत कर दी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल ने कहा नैब सियासतदानों को बदनाम करने और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। इसने मुल्क की मैशत और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने के सिवा कुछ नहीं किया। हमारे मंशूर में है कि नैब को ख़त्म करना है। अपनी सियासत पर एक दूसरे से इख्तलाफात करेंगे मगर एक दूसरे को जेल भेजने की ज़रूरत नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को नैब से मुस्तस्ना करार दिया जाए। नैब के बड़े हामी भी शायद अब इसको सपोर्ट ना करें। पीपल्स पार्टी का बजट की मंजूरी के लिए हुकूमत की हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर अपने अरकान को एतमाद मिल लिया। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के नताइज से भी आगाह किया।
टिकट लेकर पार्टी तब्दील करने वाले पर आर्टिकल 63A लागू होगा। किसी उम्मीदवार को इख्तियार ही नहीं कि वो एक पार्टी का डिक्लेरेशन देकर दूसरे में चला जाए। मेरी नज़र में इस बात पर उम्मीदवार नाअहल भी हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सारा मामला शुरू ही सियासी जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने से हुआ। कैसे मुमकिन है कि इस बुनियादी सवाल को छोड़ दें। PTI उम्मीदवारों को मखसूस नशिस्तें देने के लिए अलग उसूल अपनाया गया। इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कैसे अखज़ किया कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि आज़ाद हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नशिस्तें नहीं दी जा सकती। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, किसी उम्मीदवार के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि नोटिफिकेशन के 3 रोज़ बाद वो किसी और जमात में शामिल हो जाए। इस वक्त सबसे अहम दरख्वास्त 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली की है। लापता अफराद के केसेस हैं, बुनियादी हुकूक की पामालियां हो रही हैं। ये सब सियासी मुकदमात नहीं, हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट सर रेत में दबा लिए हैं। हमें किसी दिन तो कहना होगा, बस बहुत हो गया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, इंतहाई एहतराम से कह रहा हूँ, आज आइन की पासदारी नहीं हो रही। हम आज होने वाले इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेह होंगे। फोन टैपिंग का कोई कानून मौजूद नहीं, जो हो रहा है वो गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के बुशरा बीबी और नजमुस साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, हुकूमत ने किस कानून के तहत फैसला किया कि डेटा हासिल कर सकते हैं। PTI किस बुनियाद पर डायरेक्शन पास कर रहा है। लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों की प्राइवेसी में कैसे घुस रहे हैं। यहाँ अदालतों को नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। ये कौमी सलामती का मसला नहीं है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की चैम्बर में समाअत की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, क्या मैं आपसे दहशतगर्दों से मुतल्लिक पूछ रहा हूँ? सिर्फ कानून का पूछा है। क्या आप ये कह रहे हैं कि जजेस का चैम्बर या वज़ीर आज़म हाउस की टैपिंग दुश्मन एजेंसियाँ करती हैं? खुदा का खौफ करें, क्या इन केसेस में दुश्मन एजेंसी का किरदार मौजूद है? यहाँ रिपोर्ट्स में कई मौक़िफ़ बदले गए। अदालत जालसाजी की कार्रवाई कर सकती है। क्या ये वफाकी हुकूमत का कंडक्ट है, या तो ये कह दें कि आप कानून से बालातर हैं। इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर करूँगा। अदालत ने ऑडियो लीक्स केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर मेंबर इलेक्शन कमीशन का इजहार बरहमी। कहा, फवाद चौधरी आजाद हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं आते। जेल में हो तो मिन्नतें करते हैं, क्या इनके वारंट जारी करें? ये केस 2 साल से ज़ेर अल्तवा है, आप इसे बहुत ईजी ले रहे हैं। वकील ने कहा, फवाद चौधरी आज और कल लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ होंगे। कल की दरख्वास्त पर भी हाजिरी से इस्तिस्ना दे दें। मेंबर इलेक्शन ने कहा, आज की समाअत में कल के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना कैसे दें? कल तौहीन इलेक्शन कमीशन के मजीद केसेस की समाअत है। इन केसेस के साथ ही आज वाला केस सुन लेंगे। शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, खित्ता पोठवार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। महकमे सेहत सिंध की हिदायत पर सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक वार्ड कायम। जिला अस्पताल में 30, सिविल अस्पताल में 20, न्यू कराची में 10, सर्विसेज अस्पताल में 10 बिस्तर मौजूद। हीट स्ट्रोक आइसोलेशन वार्ड में पानी के कूलर, तौलिए, ठंडी बोतलें भी मौजूद। कराची भर के अस्पतालों में अब तक हीट स्ट्रोक से 200 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके। कराची में गर्मी की हाली लहर के दौरान सर्दखानों पर भी दबाव बढ़ गया। ईदी फाउंडेशन के 3 सर्दखानों में 3 रोज़ के दौरान 300 लाशें लाई गई। सरबराह ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी के मुताबिक गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान 423 अफराद की मैयतें गुस्ल और कफन के लिए लाई गई। आम दिनों के मुकाबले में हालिया दिनों में मैयतों की तादाद दुगनी हो गई है। जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कराची समेत सिंध के कुछ अजला में मामूल से ज्यादा बारिशें मुतवक्के। PDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। कराची में जुलाई के पहले हफ्ते 50, दूसरे हफ्ते में 75, जबकि तीसरे हफ्ते में 35 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली बहरान पर वज़ीर आला ने वफाकी हुकूमत को मरासला भेज दिया। कहा, बाज़ इलाकों में 22 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। लोग ज़हनी अजियत से दो चार हैं। सयाहत समेत मुआशी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। नेशनल ग्रिड से मुंसलिक न होने पर हमारा इन्हिसार बिजली की मुकामी पैदावार पर है। वज़ीर आला की लोड शेडिंग से मुतासर इलाकों में 50 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने की सिफारिश।
तोसा शरीफ में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ अंजुमन ताजरान का कलमा चौक और वापडा ऑफिस के सामने एहतजाज। SDO वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ताजरों ने कहा महंगाई से पहले ही जीना मुश्किल हो गया, अब बिजली की बंदिश से कारोबार ठप हो गए। हुकूमत लोड शेडिंग का खात्मा यकीनी बनाए। सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। चीनी वक्त पाकिस्तान में सियासी नफ्स देखने आया था, बदकिस्मती से मुल्क में अदम इस्तेहकाम ने सब कुछ तबाह कर दिया। आलमी अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान को अपने अहदाफ को यकीनी बनाना होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा भारत से बाहमी एहतराम की बुनियाद पर पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं, मगर पाकिस्तान भारतीय बालादस्ती के क़याम की एकतरफा कोशिशों को कबूल नहीं करेगा। इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज 27 जून को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा जुर्म का एक हिस्सा लाहौर और दूसरा इस्लामाबाद में हुआ है। 496B में फर्द जुर्म लगा ही नहीं। वकील उस्मान रियाज गुल ने कहा यह प्राइवेट दरख्वास्त है, इसके लिए 2 गवाहान का होना जरूरी था, इस वजह से इसमें फर्द जुर्म नहीं लगी। T20 वर्ल्ड कप में नई तारीख रकम। अफगानिस्तान की पहली बार सेमीफाइनल में एंट्री। सुपर 8 मरहले में सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त। 116 रन हदफ के ताकुब में बांग्लादेश की पूरी टीम 105 रन पर ढेर हो गई। लिटन दास 54 रन पर आकर नोट आउट रहे, लेकिन मुजाहमत काम न आई। अफगानिस्तान की जानिब से राशिद खान और नवीन उल हक ने 4-4, जबकि फजल हक फारूकी और गुलबदीन नायब ने 1-1 खिलाड़ी को आउट किया। अफगानिस्तान की जीत से कई बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। भारत, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। इस राय के मुताबिक बाबर आजम जल्द चेयरमैन PCB से मुलाकात करके वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी पर रिपोर्ट जमा कराएंगे। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। सरबराह NP अमल वली की दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। तहकीकाती कमेटी बनाने की दरख्वास्त पर जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं कि कमेटी बने और रिपोर्ट सील हो जाए, मसले को आपस में बैठकर क्यों नहीं हल कर लेते। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा मालूम होना चाहिए कि दहशतगर्दों की दोबारा आबादकारी क्यों हो रही थी। दरख्वास्त गुजार भी निशाने पर था। असफंदियार वली ने पार्लियामेंट में कहा था हमारे बच्चों को बम नहीं किताबें दें। जस्टिस SM अतीक ने रिमार्क्स दिए आप तो इस वक्त PTMA का हिस्सा थे, कमेटी बनाते। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कमेटी बनाना विफाकी हुकूमत का मैंडेट है। जस्टिस असदुल्ला ने दरख्वास्त गुजार को मुखातिब करते हुए कहा अगर हम कमीशन बनाने का कहें तो ये हुकूमत के काम में मुदाखलत होगी। आप हुकूमत को दरख्वास्त दें, अगर दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो अदालत आ जाना। मखसूस नशिस्तें वापस मिलना हमारा कानूनी हक है, हमारे हुकूक को तलब किया जा रहा है, मजीद खामोश नहीं रह सकते। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करके सियासी खुदकुशी की गई। हमें इलेक्शन जिस तरीके से डराया गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट में बल्ले का निशान नहीं दिया। कौम ने झूठ को बेनकाब किया और बानी चेयरमैन के उम्मीदवारों को वोट दिए। कमल शोजिब ने कहा इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ जो किया वो आज तक इस मुल्क में किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट आज हमें सियासी खुदकुशी का कह रही है। इनको हमारे साथ होने वाला जुल्म नजर नहीं आता। खबर 1 मुर्दे 3 फैसला बहुत जल्द होने वाला है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मैंने 30 अगस्त की तारीख रखी है, इससे पहले फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा मकबूल तरीन ताकत बन चुके हैं। मुल्क अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। भिखारियों को बाहर से भीख नहीं मिली। हुकूमत जल्द एक्सपोज हो जाएगी। शेख रशीद पर एक ही वकुआ और इल्जाम पर दर्ज 3 मुकदमात खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स लाहौर में छापा। खाली कमरों और लाइब्रेरी में लाइट्स, पंखे और AC ऑन होने पर वज़ीर आला के इज़हार बरहमी। हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स की मरकजी इमारत के मुख्तलिफ शोबों का जायजा। स्पेशल बच्चों के लिए मखसूस सेक्शन का भी दौरा किया। कारकर्दगी पर मालूमात ली। वज़ीर आला का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म। सूबाई हुकूमत की धमकियां काम न आई। पंजाब भर में डॉक्टरों की हड़ताल 11वें रोज में दाखिल। हजारों मरीजों के ऑपरेशन मंसूख। हड़ताल की वजह से सूबे भर के लाखों मरीज खार।
पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दफ़ा 144 के दौरान दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। पंजाब के स्कूलों में हफ्ते के दिन की छुट्टी का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर कहते हैं असातिज़ा पर वर्कलोड ज्यादा है, इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्कूलों में पीर से जुम्मे तक तदरीसी औकात कार बढ़ाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस ने ओहदे का हलफ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने जजेस से हलफ लिया। किबला अयाज ने भी बतौर एडहॉक मेंबर शरीयत एपलेट बेंच हलफ उठा लिया। तकरीबा लबरदारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस शुजात अली खान ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस से उनके ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत सूबाई वज़रा ने शिरकत की। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शहबाज रिजवी, जस्टिस शहराम सरवर तकरीब में शरीक हुए। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस शफी सदीकी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हलफ ले लिया। सीनियर जज जस्टिस नेमतुल्लाह ने जस्टिस शफी से हलफ लिया। जस्टिस अकील अब्बासी की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के बाद शफी सदीकी ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हलफ लिया है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन की जानिब से मुस्तकिल चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने तक शफी सदीकी कायम मुकाम चीफ जस्टिस रहेंगे। कराची में डकैती मुजाहमत पर कत्ल होने वाले गोल्ड मेडलिस्ट इर्तिका का कातिल अदालत से फरार। थाना सिटी कोर्ट में लॉकअप के संतरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक मुलजिम को सेंट्रल जेल से समाअत के लिए सिटी कोर्ट लाया गया था। लॉकअप वापस लाया गया तो मुलजिम जाहिर गाड़ी की आड़ में कांस्टेबल इश्तियाक को धक्का देकर फरार हो गया। एहलकारों ने मुलजिम के ताकुब की कोशिश की लेकिन रश के बायस वो हाथ नहीं आया। मुलजिम जाहिर अली को SIU ने बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया था। ताल्लुक ज़ारी ग्रुप से है। सेनेट ने IT कंपनियों पर दोहरे टैक्स के खात्मे की सिफारिश कर दी। मोबाइल फोन्स पर इजाफी टैक्स वापस लेने, पोल्ट्री की खुराक पर सेल्स टैक्स के नफाज की तजवीज़ भी वापस लेने की सिफारिश। 35,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए लाजमी करार देने का कह दिया। सोलर पैनल की दरामद और मैन्युफैक्चरिंग पर यकसा सेल्स टैक्स लगाने, 8 स्टेशनरी आइटम पर सेल्स टैक्स वापस लेने की सिफारिश। ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने, माजूर मुलाजिम अफराद को 100% इजाफी अलाउंस देने, न्यूज़ प्रिंट पर 10% GST की तजवीज़ वापस लेने और बलोचिस्तान के नौजवानों के लिए खसूसी प्रोग्राम शुरू करने की भी सिफारिश। सेनेट ने मजदूर की कम अज़ कम माहाना उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश की। आज़ाद कश्मीर का 2 खरब 64 अरब रुपए का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। तरक्याती अखराजात के लिए 44 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 2 खरब 20 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। वज़ीर खजाना अब्दुल माजिद खान ऐवान में बजट पेश करेंगे। लंडी कोतल में शहरों की जानिब से अमन मार्च शुरका ने बैनर्स और काले झंडे उठाकर एहतजाज किया। अंजुमन ताजरान का मुकम्मल शटरडाउन, मरकजी बाजार बंद कर दिया।